हेलो गाइस, इस पार्ट के स्टार्ट में इसलिए तुम रूही को दुकान पर शामिल करने के लिए जाओ। तुम अपने क्लियर वाटर विलेज की खातिर ही चली जाओ। पहले रूहवान उसे मना करती है, फिर वो शामिल करने के लिए मान जाती है। वो ज़ोज़ो से मिलती है और मास्क पहनकर ली की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे शामिल करने की कोशिश करती है। वो उसे क्लियर वाटर विलेज, सिल्वर मार्क्स बॉय और मिस्टर वांग वाले मामले के बारे में पूछती है, मगर मिस्टर ली कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं पता और वांग झूठ बोल रहा है। जब वांग जहाँ काम करता था तो आग लगने की वजह से सारा रिकॉर्ड खत्म हो गया था और वांग तो पैसे लेकर अपनी वाइफ के साथ यहाँ से चुपके से चला गया था। तभी अचानक से वो रूहवान के शूज देखकर समझ जाता है कि ये लोग अकाउंटिंग ऑफिस से छानबीन करने के लिए आए हुए हैं। वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता। रूहवान उसकी आंखों से पट्टी हटा देती है और कहती है तो तुम सच नहीं बताओगे तो मैं कड़वी हद तुमको बुला दूंगी। नेक्स्ट सीन में चीन गुस्से से कहता है तुम मुझे बिना बताए कुछ कैसे कर सकती हो और अब आराम से भुक पा रही हो। एक कपल को एक दूसरे के साथ नेस्ट होना चाहिए। रूहवान कहती है जरूरी नहीं कि मैं अपनी हर बात तुमको बताऊं। हम सबके सामने प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम कपल हैं, लेकिन हम सच में कपल नहीं हैं। तभी वहाँ वो देखते हैं निंगजून छुपी होती है और कहती है तुम लोग किस बारे में छानबीन कर रहे हो? क्या तुम्हारी इससे शादी हो गई है? तभी रूहवान बेहोश जाती है और चिन परेशान होता है और डॉक्टर को बुलाने के लिए चला जाता है। निंगजून भी परेशान होती है। चिन डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर रूहवान का चेकअप करता है और बताता है कि उसने सोल कंज्यूमिंग ग्रास पी ली है, इसकी वजह से वो बेहोश है और उसको सब ड्रीमी सा दिखाई देगा, इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। फिर दिखाया जाता है जब रूहवान ये हर्ब मिस्टर ली को पिलाने वाली थी, तभी वहाँ किसी के आ जाने की वजह से वो ये हर्ब खुद पी लेती है। जिन रूहवान को देखता है मगर वो किस कर लेती है। जिन अपने मन में कहता है किस करने के बाद भी हमारी सोल्स एक्सचेंज नहीं हुई, क्या हम सारी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे? वो कमरे से जाने लगता है तो दरवाजे पर लिंगजन होती है। लिंगजन कहती है असल में तुम दोनों के दरमियान क्या रिश्ता है? जिन कहता है हमने शादी इसलिए की है ताकि मेरी हिफाजत की जा सके। लिंगजन कहती है ये तो बिल्कुल स्टोरी की तरह है, जब कोई किसी से प्यार करता है तो अपने प्यार की लाइफ को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। तुम जिनसे प्यार करती हो इसलिए तुम उसकी छानबीन करने में भी मदद करती हो। जिन कहता है हाँ ऐसा ही है। फिर लिंगजन उसे बताती है कि मैंने गेस्ट लिस्ट और रिकॉर्ड्स चेक किए हैं, एक फ्रेग्रेंस को सीक्रेट तौर पर सेल किया गया है। मैंने अपने फादर को भी इस बारे में बताया, मगर उन्होंने मुझे इस मामले से दूर रहने के लिए कहा है और वो नहीं चाहते कि मैं रूही दुकान पर जॉब करूं। रूही वहाँ को होश आता है, उनकी बातें सुनती है। जिन कहता है अगर छानबीन करने के बाद पता चला कि तुम्हारे फादर का भी इस मामले से ताल्लुक है तो तुम क्या करोगी? लिंजन कहती है मैं सच का ही साथ दूंगी। लिंजन कहती है तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, तुम्हें एक दूसरे से प्यार का इजहार करना चाहिए, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, देखो तुम ब्लश भी कर रही हो। जिन अभी स्ट्रिक्ट लगता है मगर वो पहले ऐसा नहीं था। उसके दोस्त की डेथ होने के बाद वो दुखी रहने लग गया है, मगर अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता तो हर वक्त तुम्हारी हिफाजत नहीं करता। जिन अपने मन में कहता है क्या मैं सच में उससे प्यार करता हूँ? लिंजन बात तो सच ही कर रही है। रूहवान हैरान होती है। नेक्स्ट सीन में चीन कमरे में आता है तो रूहवान कहती है तुम मुझसे प्यार करते हो, तुमको मुझसे कब प्यार हुआ? जिन कहता है ऐसा कुछ नहीं है। रूहवान कहती है तुम ब्लश भी कर रहे हो। उसके क्लोज आती है और कहती है तुम और ज्यादा ब्लश कर रही हो, क्या मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो? जिन कहता है नहीं। रूहवान कहती है अच्छा ठीक है, मैं तो तुमको बस टीज कर रही थी। ये कहकर वो वहाँ चली जाती है और अपने मन में कहती है ये मुझसे प्यार करता है, ये कैसे हुआ? वो जिन के साथ गुजारे हुए पलों को याद करती है, उनका आई कांटेक्ट होना, जिनकी फिक्र करना, उनका बातें करना और जिनकी केयर करना, वो सब याद करती है। जिन अपने मन में कहता है क्या मैं वाकई रूहवान से प्यार करता हूँ? रूहवान इस बारे में जोजो को बताती है और कहती है अगर वो सच में मेरी केयर करता है तो वो मेरे विलेज के लोगों का भी ख्याल रखेगा। जोजो कहती है वो इंस्पेक्टर है और आप चीफ हैं, आप दोनों कपल नहीं बन सकते, आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, ऐसा ना हो हमारे विलेज के लिए अच्छा ना हो। रूहवान कहती है मैं हमारे विलेज के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने दूंगी। नेक्स्ट सीन में चीन रूहवान से मिलता है मगर रूहवान उसे इग्नोर करके वहाँ चली जाती है। जिन उदास होता है। लिंजन भी ये देख लेती है। फिर जिन रूहवान के लिए ब्रेकफास्ट लेकर जाता है। रूहवान कहती है मैंने सोचा तुमने और लिंजन ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। जिन कहता है नहीं, मैंने सोचा हम ब्रेकफास्ट करने के बाद कोर्ट जाएंगे। तभी वहाँ मैं आ जाता है और कहता है बॉस आप दोनों को खुश देखकर मेरा भी दिल करता है मैं भी शादी कर लूँ। रूहवान कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो? जिन कहता है ये बताने के लिए आया है मिस्टर ली अपना सामान पैक कर रहे थे, वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात सुनकर रूहवान कहती है अच्छा तो इसलिए तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आए हो ताकि मैं छानबीन करने के लिए बांध जाऊँ? मैं छानबीन करने के लिए नहीं जाऊंगी। वो उसे अपने कमरे से बाहर निकाल कर दरवाजा बंद कर देती है। ये कहता है मिस्टर ली जब यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे तो तुम उनका पीछा करना और उन्हें पकड़ लेना। मिस्टर ली को मैसेज मिलता है, वो उस मैसेज को पढ़कर फाड़ देते हैं और रात को कहीं जा रहे होते हैं। वहाँ एक शख्स उन पर अटैक करता है। मिस्टर ली की डेथ हो जाती है। वहाँ सिल्वर मार्क्स बॉय भी आ जाता है। नेक्स्ट सीन में रूहवान और चिन अपने साथियों के साथ मिलकर मिस्टर ली की डेथ के बारे में छानबीन करते हैं। चिन कहता है मैंने तुमको उन पर नजर रखने के लिए कहा था। राहु कहता है मेरी वाइफ की रात तबीयत खराब थी इसलिए मैं उसके पास ही था। मैं कहता है ये मेरी गलती है, राहु की वाइफ प्रेग्नेंट है इसलिए वो अपनी वाइफ के पास था और मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं वॉशरूम बार बार जा रहा था, मैं मिस्टर ली पर अच्छी तरह से नजर नहीं रख सका। रूहवान कहती है अच्छा ठीक है, तुम दोनों रूही दुकान पर नजर रखो। राहु कहता है मैं अपनी वाइफ के पास जाता हूँ तो मेरी जरूरत है। मैं कहता है अब फिर तुम मुझे अकेले छोड़कर जा रहे हो। वो उदास होता है। नेक्स्ट सीन में रूहवान पेस्ट्रीज खाती है। फिर उसके लिए पेस्ट्रीज लेकर आता है। उसे लिंगजुन ने अपनी स्टोरी बुक से पढ़कर आइडिया दिया था कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसकी फेवरेट डिश उसे खाने के लिए दो, इसलिए वो रूहवान के लिए पेस्ट्रीज लेकर
आता है। रूहान कहती है दाहू को भी मेरा ख्याल है, वो मेरे लिए पेस्ट्रीज लेकर आया है। जिन कहता है अपनी वाइफ का ख्याल रखना एक हस्बैंड की ड्यूटी है। वो उसे टी देता है। रूहान कहती है ये बात मुझे अच्छी लगी। जिन उसे पेस्ट्रीज देता है। रूहान बहुत खुश होती है। जिन कहता है दाहू के पास तो इतने पैसे नहीं है जो ये इतनी महंगी पेस्ट्रीज खरीद सके। रूहान कहती है तुमको दाहू पर शक है तो हमें उस पर नजर रखने का ऑर्डर देना चाहिए। जिन कहता है मैं इसका दोस्त है, वो उसका ही साथ देगा। एक शख्स उनकी बातें सुन रहा होता है। जिनको भी एहसास हो जाता है कि कोई शख्स उनकी बातें सुन रहा है। नेक्स्ट सीन में चिन रूहान के लिए फ्रेगनेंस मंगवाता है क्योंकि रूहान को फ्रेगनेंस बहुत पसंद है। रूहान बहुत खुश होती है। तभी वहाँ लिंगजुन भी उनकी बातें सुन रही होती है। रूहान कहती है क्या ये मेरे लिए है? जिन कहता है हाँ, मैंने सोचा साथ ही छानबीन भी हो जाएगी कि ये फ्रेगनेंस कैसी है। ये बात सुनकर रूहान वहाँ चली जाती है। लिंगजुन चिन से कहती है तुमको छानबीन वाली बात करने की क्या जरूरत थी? इसे स्पेशल फील करवाते फिर तुमने उसके लिए फ्रेगनेंस मंगवाई है। नेक्स्ट सीन में रूहान बुक पढ़ रही होती है मगर चिन के कमरे में आते ही वो सोने की एक्टिंग करती है। जिनको लगता है कि रूहान सो रही है तो उसे लिंगजुन की बात याद आती है कि जिससे इंसान प्यार करता है उसकी केयर करनी चाहिए, इस तरह तुम उनका दिल जीत सकते हो। ये बात याद करके चिन कहता है लगता है तुम थक गई हो इसलिए जल्दी सो गई। वो लाइट ऑफ कर देता है। रूहान अपने मन में कहती है मैंने अभी बुक पढ़नी थी, मैंने जानबूझकर लाइट ऑफ की है। नेक्स्ट दिन में रूहान और जियाजू खाना खा रही होती है। लिंगजुन चिन से बात करने लगती है तो चिन कहता है रूहान खाना खाते हुए डिस्टर्ब होगी इसलिए हम बाहर जाकर बात करते हैं। वो लिंगजुन को बात करने के लिए कमरे से बाहर ले जाता है मगर रूहान कहती है चिन लिंगजुन के सामने मुझे बिल्कुल ही इग्नोर करता है। नेक्स्ट दिन में रूहान कमरे में आती है। चिन कहता है तुम बुक रीड कर सकती हो, मैंने स्क्रीन लगा दी है। मगर रूहान कहती है तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया, तुमने ये स्क्रीन सिर्फ मुझे इग्नोर करने के लिए लगाई है। वो उदास होकर बुक रीड करने लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिंगजुन कहती है सिल्वर मार्क्स बॉय रूही दुकान पर आ सकता है इसलिए हम शामिल करने के लिए जा रहे हैं। ये लिंगजुन ने चिन के साथ मिलकर प्लान बनाया होता है कि हम दोनों कहीं जाएंगे तो देखना उसे तुम्हारी फिक्र होती है या नहीं। इसलिए चिन भी लिंगजुन का साथ देता है। रूहान अपने मन में कहती है अगर छानबीन जारी रही और अगर कोई सबूत मिल गया जिससे मेरे विलेज को नुकसान हुआ तो ये ठीक नहीं होगा। वो चिन को जाने से मना करती है। लिंगजुन कहती है तुम इसलिए तो नहीं कह रही कि ये मेरे साथ जा रही है। चिन के पास आकर धीरे से कहती है देखो इसके चेहरे से लग रहा है कि इसको तुम्हारी कितनी फिक्र है। रूहान कहती है ठीक है तुम जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। चिन कहता है मैं सिर्फ छानबीन करने के लिए जा रहा हूँ। रूहान कहती है तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। ये कहकर वो वहाँ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रूहान और जियाजू एक साथ होती है। जियाजू कहती है वैसे चिन और लिंगजुन बचपन के दोस्त हैं, अब वो अकेले हैं, क्या पता मिस्टर चिन लिंगजुन को लाइक करने लग जाए। रूहान कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जियाजू कहती है तुम क्यों परेशान हो रही हो, तुम उसको प्यार तो नहीं करती। रूहान कहती है नहीं, बल्कि अगर वो लिंगजुन को लाइक करता है तो ये परेशानी तो खत्म हो जाएगी कि वो मुझे लाइक करता है। वैसे मुझे चिन से मिलना चाहिए और हमारे विलेज के सीक्रेट्स को तलाश करने के लिए उसकी मदद मांगनी चाहिए, यही ठीक रहेगा। चिन और लिंगजुन एक साथ होते हैं। सिल्वर मार्क्स बॉय उनको छुपके से देख रहा होता है। रूहान वहाँ आती है तो मैं कहता है बॉस अब उनके लिए खाना लेकर आए हैं या ये देखने के लिए आए हैं कि वो क्या कर रहे हैं। रूहान कहती है चुप रहो। वो कमरे में जाती है। चिन उसे देखकर खुश होता है। वो चिन को पेस्ट्रीज देती है। चिन पेस्ट्रीज खाता है तो लिंगजुन रुमाल से उसका चेहरा साफ करने लगती है तो रूहान रुमाल पकड़कर खुद चिन का चेहरा साफ करती है। चिन शर्मा रहा होता है और कहता है कि तुमको पसंद नहीं आया, ये लिंगजुन मेरा चेहरा साफ कर रही थी।